नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो ये आपने जो कल देखा था जहाँ तक, उसके बाद से वो ब्यूटिशियन आई थी और नो पहले से जानती हूँ, ये भी मैंने आपको बताया था। तो उनको मैंने बोला कि मुझे एकदम अच्छा से सब कुछ कर दो, जो भी होता है, जो भी फेशियल वगैरह वो सब करवाई। साल में 2 बार करवाती हूँ सिर्फ, ये भी आपको पता है। उसके बाद मुझे मार्केट जाना था। मैं कैसे जाती यहाँ से, फिर मुझे अरेंज करना पड़ता। तो मैंने उनको बोला आप मुझे अपने साथ ले चलो और मुझे ड्रॉप कर देना चौराहे पे। तो इतनी अच्छी थी, बोले हाँ ज़रूर चलो मैम, बहुत अच्छी थी। तो देखो मैं पहली बार ऐसे बाइक से जा रही हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, इतनी तेज़ हवा थी। आपने साउंड स्टार्टिंग में सुना ही होगा, इतनी तेज़ हवा थी ना कि मुझे डर लग रहा था कि मैं गिर जाऊंगी। कभी लग रहा था कैमरा फ़ोन गिर जाएगा, कभी दुपट्टा संभालूं, खुद को संभालूं, फ़ोन संभालूं, समझ ही नहीं आ रहा था मुझे। हाँ वापस आगे आगे जाऊँ। देखा आपने कितना नॉइज़ है, कितना मतलब भीड़ भाड़ होता है मार्केट में, और ऑटो से जाओ तो इतनी आवाज़ आती है। मैं जो भी आपको बताऊंगी कुछ सुन ही नहीं पाओगे, इसीलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो चौराहे से मैंने ऑटो ले लिया था और उसके बाद वो अपने घर चली गई, मैं मार्केट चली गई। और यहाँ से ये ऑटो वाला भैया अच्छा था, इन्होंने बोला पैसा तो लेगा ही, ऑब्वियसली काम करेंगे जो तो पैसा लेंगे ही, लेकिन मैं इतनी धूप है और मेरा जो भी मतलब जो भी फेशियल वगैरह करवाई हूँ ना, सब धूप में ख़राब हो जाएगा, इसलिए मैं ऑटो से ही जा रही हूँ। इतनी गर्म हवा है कि मुझे चेहरा को कवर करना पड़ा। उसके बाद मैं पहुँच गई मार्केट। ऑटो वाले भैया को मैंने रोक के रखा था कि इन्हीं के साथ घर रिटर्न हो जाऊंगी, जहाँ जहाँ मुझे जो भी काम है तो इसी ऑटो वाले भैया के साथ ही चली जाऊंगी। मतलब मुझे अलग से फिर लेना नहीं पड़ेगा, और मैं धूप में ऐसे पैदल पैदल घूमना नहीं चाहती थी, इसलिए। ये क्या, किसका कपड़ा है ये? कान्हा जी का? ये गणपति का। गणपति का? ये कितने का है? जो लिखा है, लिखा है, अच्छा अच्छा। और ये भी गणपति का है क्या? ये 55 रुपये में तीन है क्या? एक है? ओ, आपको किसका चाहिए? नहीं मैं ऐसे देख रही हूँ थोड़ा। इसमें कान्हा जी का भी कपड़ा है क्या? कान्हा जी का, लड्डू गोपाल का किस में है? छोटू से एकदम। तो लास्ट में एक 0 अरे वो पंखे के भैया ये तो खुल ही नहीं रहा है। ये कितने का है भैया? सबका प्राइस लगा रखा है। घर आई, घर से जब गई थी सुबह में ही सब खाना वाना बच्चों के लिए सब कुछ बना के रख दिया था। आपको पता ही है मंडे को बच्चों की छुट्टी थी तो घर पर ही थे। घर आई और एकदम से नहा धो के आई बाहर, ट्यूशन टाइम हो गया, सारे बच्चे आ गए तो अपने बच्चों को खाना दिया, थोड़ा सा खुद भी खाई, और उसके बाद ट्यूशन वगैरह पढ़ा के छुट्टी दी। उसके बाद मेहंदी लगवाई। मेहंदी लगाने के बाद ये देखो पिक्स, क्योंकि लगाने से मैं तो वीडियो नहीं ले पाई थी, तो पिक्स देखो। और अब मतलब 15-20 मिनट रखी हूँ। देखो आप देख सकते हो मेहंदी मेरी सूखी भी नहीं है, और मुझे खाना बनाना है क्योंकि शाम का 8:30 बज गया था। 6 साढ़े 6 तक तो ट्यूशन पढ़ाई थी, उसके बाद मेहंदी लगवाई, 7:30 बजे के आसपास मेहंदी लगवाई, तो 8 सवा 8 हो गया था मुझे लगता है लगाते लगाते। तो अभी मतलब कैसे इतना देर करूँ ना, और खाना रात का कुछ बना नहीं पाई थी क्योंकि मौका ही नहीं मिला था। देखो मेहंदी गीला ही है, लेकिन मुझे छुड़ा के बर्तन भी धोने थे, सिंक में पूरा बर्तन भरा हुआ था। तो मैंने सोचा नहीं अब ज़्यादा देर करूँगी ना तो कल सुबह स्कूल भी है ट्यूसडे को दोनों का, फिर मेरे पति भी आ गए हैं तो मुझे दिक्कत हो जाएगी, इसलिए। और आहना गई है एक पार्टी में, उसकी फ्रेंड का एक बर्थडे पार्टी था, इसलिए। तो अभी मेहंदी छुड़ा रही हूँ और मुझे बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि मेहंदी मतलब
पूरी तरह से रंग कलर छोड़ा नहीं है अभी तक, और थोड़ी देर और रखती तो ज़्यादा अच्छा होता, बट एनीवे कोई बात नहीं, घर का काम करना भी ज़रूरी है, बच्चों को खाना देना ही होगा। आहना की तो पार्टी थी, वो पार्टी से खाना खा के ही आएगी, लेकिन पति और बेटा को तो खाना देना है ना, और कल सुबह स्कूल ऑफिस सब कुछ है, तो मेरे कारण सबको देर हो जाएगी। इसीलिए मैंने सोचा ठीक है कोई बात नहीं, कलर आना होगा तो आ ही जाएगा, 15-20 मिनट हो ही गया है, अब छोड़ देती हूँ। तो इसीलिए मैंने कच्चा और गीला मेहंदी को ही छुड़ा लिया था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी क्योंकि मुझे छुड़ाना पड़ रहा है। और एक तो वो लगा हुआ इतना सुंदर मेहंदी लगा हुआ था ना कि मुझे ऐसा काला वाला जो ऐसा वाला ऐसा ही ज़्यादा अच्छा लगता है, पता है, मतलब लाल वाला होने से तो ठीक है अच्छा लगता है, बट ऐसा वाला कलर मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसा मन करता है इसको हटाऊँ नहीं, रहने दूँ हमेशा के लिए। उसके बाद फटाफट से मेहंदी वेहंदी छुड़ा के जल्दी जल्दी बर्तन धोई, दाल और चावल और आलू की पकौड़ी बनाई। दिन में कोफ्ता वगैरह सब सब्जी था ही दिन का, लेकिन अभी आलू की पकौड़ी क्योंकि बिना प्याज लहसुन को मूंग दाल और पकौड़ा और चावल तो मुझे बनाना ही था। अभी टाइम हो रहा है 10 और मेरा सब खाना बन गया। आज बनाई हूँ बिना प्याज लहसुन की दाल, चावल, सब्जी है, कोफ्ता है पनीर का, और पनीर की सब्जी भी है और कोफ्ता भी है। और ये देखिए बेसन घोल के रखी हूँ बिना प्याज लहसुन का, और ये रहा आलू, ये मैं खाऊंगी, सब खाएंगे। मतलब अभी खाना बन गया है। मैं इतनी डर गई थी क्योंकि लेट हो गया था मेहंदी वेहंदी के चक्कर में, पता नहीं मेरा कलर आएगा कि नहीं मेहंदी का, क्योंकि तुरंत से ही मुझे किचन में आना पड़ा, पूरी तरह से मेहंदी सूखने भी नहीं देने का टाइम मिला। एनीवेज, आज मेरे परिवार के 2 सदस्यों का बहुत इम्पॉर्टेंट, 2 परिवार के हमारे बहुत इम्पॉर्टेंट 2 सदस्य, वैसे तो परिवार के सभी सदस्य बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो उसी तरह से 2 सदस्यों का बर्थडे है, तो दोनों को हैप्पी बर्थडे, दोनों को हैप्पी बर्थडे। और आज देखिए ना मेरी बेटी नहीं है घर में, अभी आएगी वो, उसकी भी एक बेस्ट फ्रेंड है, उसका भी बर्थडे आज ही है, तो वो गई है उसके बर्थडे पार्टी में, तो अभी गए हैं उसके पापा लाने के लिए, अभी आती ही होगी, तो हम सब मिल के खाना खाएंगे। 10 बज रहा है और कल सुबह स्कूल है दोनों बच्चों का, तो उसका यूनिफॉर्म में आयरन करके रखूँगी, रात को ही सब ठीक करके रख लेती हूँ तो सुबह ठीक रहता है। तो बस यही सब है, बाकी चीज़ें संभल गई हैं अभी, मतलब खाना संभल गया है तो ऐसा लग रहा है चलो ठीक है। और दिन में मतलब ऐसा हुआ कि आज क्या बताऊँ आपको, ब्यूटिशियन को बुलाई थी, आपको बताई थी ना 30 के पहले मैं बुलाती हूँ, तो आज देखो मैं फेशियल कराई हूँ और थोड़ा सा थ्रेडिंग भी कराई हूँ। देखो थोड़ा सा, बस बोली मैं तो कराती नहीं हूँ ना, ऐसे ही साल में जब 2 बार आती है तो बोलती हूँ थोड़ा सा शेप दे दो बस, तो ये कराई हूँ। आप बताना मेरा मुंह कैसा लग रहा है अभी। और उसी के साथ मैं निकल गई थी, उसी टाइम कराई और साथ साथ मुंह कान पूरा एकदम कवर करके उसके साथ ही निकल गई, और उसको बोला कि मुझे चौराहे पे छोड़ देना, वहाँ से मैं चली जाऊँगी, मुझे आगे जाना था, पूजा का सामान वगैरह जो भी था लेना था, और बाकी का फूल पत्ती जो भी है वो सब ब्लिंकिट से कल सुबह मंगवा लूँगी, फ्रेश एकदम आ जाएगा। और दिया, दान का सामान, वस्त्र, चूड़ी जो भी था वो सब लेके आ गई। बाकी और भी जो सामग्री होता है पूजा का, मतलब पूजा वाला दुकान में तो आपको पता ही है सब कुछ मिल जाता है आजकल, वो लोगों को भी पता होता है, तो पहले से सब पैक करके रखते हैं। आप जाओ बोलो सीधे सीधे निकाल के दे देंगे, ये अमाउंट है, पैसे दो। तो वहाँ से सब लेके आई और मेहंदी का कोन भी लेके आई थी, तो बस यही सब है। चलिए अभी चलती हूँ। आप में से जो लोग भी मेरा ये ब्लॉग तो कल देखोगे, और कल तीज है, तो मैं आज शुभकामना दे देती हूँ एकदम सच्चे मन से, हैप्पी तीज आप सबको, सबका सुहाग भगवान बना के रखे, हर साल ये दिन आए और आप हर साल ये पर्व त्यौहार, ये तीज त्यौहार जो भी है सब खुशी हंसी खुशी सब लोग मनाएं, सज संवर के दुल्हन बन के, है ना। तो इसी तरह सबका सुहाग बना रहे, सब खुश रहे, और भगवान मेरे लिए भी आप लोग इस तरह से दुआ करना, ओके। तो सबको हैप्पी तीज, मिलते हैं कल के ब्लॉग में, ठीक है।